नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बोर्ड के सिलेबस के बारे में। ये हम सभी जानते हैं कि बच्चों को जो बुक्स मिलती हैं या उनके पेरेंट्स उनके लिए परचेज़ करते हैं या उनके टीचर सजेस्ट करते हैं या स्कूल उन्हें परचेज़ करने के लिए सजेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस या बच्चे NCERT की बुक्स को परचेज़ करते हैं। इन सभी बुक्स को या टेक्स्ट बुक को बच्चे देखते और पढ़ते तो हैं, पर ये देखा गया है कि वो सिलेबस को नहीं देखते, ना कोशिश करते हैं देखने की, जिस वजह से वे उतना अचीव नहीं कर पाते जितना कि उनकी कैपेसिटी है। तो आइए आज बात करते हैं क्लास 10th के बोर्ड के सिलेबस के बारे में। क्लास 10th का बोर्ड का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम का जो कि 80 मार्क्स का होता है। दूसरा पार्ट आपका इंटरनल एग्ज़ाम का जो कि 20 मार्क्स का होता है, जिसका ग्रैंड टोटल होता है 100 मार्क्स। अब अगर आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि हर जो यूनिट है उसके कुछ मार्क्स डिवाइड किए गए हैं बेस्ड ऑन द नेचर और नाम के ऊपर। इसमें जब हम बात करेंगे सबसे पहले यूनिट केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये 25 मार्क्स की है। यूनिट 2 वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स की। यूनिट 3 नेचुरल फिनोमेना 12 मार्क्स का। यूनिट 4 इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स की। और लास्ट में यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज 70 मार्क्स की। इन सभी का टोटल जब हम करेंगे तो हमें 80 मार्क्स मिलेंगे और इंटरनल असेसमेंट हमारा 20 मार्क्स का, जिसका ग्रैंड टोटल हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स का। यानी कि हमारा जो पूरा एग्ज़ाम है जो है साइंस का 10th का, क्लास 10th का, वो 100 मार्क्स का है। और अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के पैटर्न को सिलेबस के और इस साल के पैटर्न के में, यानी यूनिट्स के डिवीज़न ऑफ मार्क्स के बारे में, तो हम पाएंगे कि इसमें कोई चेंज नहीं किया है बोर्ड ने, ये लगभग सेम है। तो इतनी कोई डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत नहीं है या समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम जब हम सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलेगा कि हर यूनिट को डिवाइड किया गया फर्दर कुछ चैप्टर्स में। ये चैप्टर्स आपको नेचर के हिसाब से, वही नाम और नेचर के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ सकें और उन्हें पढ़ सकें और उनकी इम्पोर्टेंस, हर चैप्टर की इम्पोर्टेंस यूनिट बेस्ड उन्हें पता चल सके। तो सबसे पहले लेते हैं हम यूनिट 1 को, जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर है, जो कि 25 मार्क्स की है। इसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 को इंक्लूड किया गया। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम चैप्टर 4 का, जो कि कार्बन एंड कंपाउंड है। इस चैप्टर में आपको जो है कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जो है बारे में पढ़ने को मिलेगा, जो कि हम अल्केन, अल्काइन, एल्कीन के बारे में जो है कहते हैं। और फर्दर चीज़ें मिलेंगी जो है, जैसे अल्कोहलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये कि एक बायोलॉजी बेस्ड यूनिट है जो कि 23 मार्क्स की है। इसमें 4 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, चैप्टर 6, 7, 8, 9। यहाँ पे भी आप समझ लीजिए कि चैप्टर 7 जो है, जैसे कि जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ये रिलेटेड है आपका जो है आपके बॉडी प्रोसेस की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है हमारा, इसके बारे में बताया गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 है नेचुरल फिनोमिनन। ये फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है और ये चैप्टर 10 और 11 को इंक्लूड करता है। चैप्टर 10 को जब हम देखेंगे, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड एक चैप्टर है, जिसका एप्लीकेशन बेस्ड आपको फिनोमेनन जो देखने को मिलेंगे, जो आप चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, वो 11 में मिलेंगे। 11 में आपको ह्यूमन आई के बारे में, जैसा कि नाम में दिया गया है, और इसके बाद जो सन से रिलेटेड फिनोमेनन है, आपके स्कैटरिंग के बारे में है या स्टार्स के बारे में जो फिनोमेनन्स है, वो आपको देखने को मिलेंगे और पढ़ने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। चैप्टर 4 है इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किए गए, चैप्टर 12 और 13। फर्दर ये बात समझने की है कि इसमें भी फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर हैं, चैप्टर 12 और 13। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ, अगर आप ध्यान दें, फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स में यूनिट 3 और 4 जो है फिजिक्स से रिलेटेड हैं, इस वजह से इनमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, जो कि आपको देखने को मिलेंगे और करने को मिलेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर यूनिट 5 में। यूनिट 5 है नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस को, साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया, जो कि 7 मार्क्स की है। इसमें चैप्टर 14, 15, 16 को इंक्लूड किया गया है। अब ये देखने को मिल गया हमें कि जो है बच्चों को जो है 5 यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस मेरा मानना है कि बच्चों को आसान रहेगा कि अगर वो सबसे पहले अपनी यूनिट 5 के चैप्टर्स, जो कि चैप्टर 7 मार्क्स के हैं, उससे तैयार करें। फिर उसके बाद यूनिट 2 को तैयार करें, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस डायग्राम्स या उनको एक्सप्लेन करने से क्वेश्चन आते हैं, जो कि 23 मार्क्स के हैं। 5 नंबर का अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है जिसमें जो है आपको किसी फिनोमेनन को बताना है या कोई डायग्राम आ जाता है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। उसके बाद है यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, जो है इसमें से जो है कई बार आपके जो है क्वेश्चन आते हैं वो इक्वेशन से रिलेटेड आते हैं, या फिर जो हम डेली सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग सोडा है, और आपका सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड है। इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इन्हें करने के बाद आप आ रही यूनिट 3 नेचुरल फिनोमेना में, इन्हें कीजिए और फिर अंत में कीजिए आप यूनिट 4 को। आगे बढ़ते हैं और आइए बात करते हैं आप असेसमेंट के पैटर्न की। असेसमेंट के पैटर्न को जब हम देखेंगे तो सबसे पहले असेसमेंट आता है थ्योरी का, जिसमें एक्सटर्नल एग्जाम है। एक्सटर्नल एग्जाम में 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चंस को। डेमोन्स्ट्रेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में, जो कि 46% कवर करता है पूरे क्वेश्चन पेपर को 80 मार्क्स में से। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं आपके जो क्वेश्चन है डिफाइन करने वाले, या फिर किसी कीवर्ड को या किसी जो है चीज़ को समराइज करने वाले। उसके बाद आता है क्वेश्चन टाइप एप्लीकेशन या नॉलेज या कॉन्सेप्ट बेस। इसमें आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड या इलस्ट्रेट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आखिरी में आता है एनालाइज, एवेल्युएट और क्रिएट करने वाले। इसमें आपको चीज़ों को बताना होता है या समझाना होता है। आखिरी में आता है दूसरा पार्ट हमारा इंटरनल असेसमेंट, जिसमें हम 5+5+5+5 यानी 20 मार्क्स में डिवाइड करते हैं इन्हें। और इसमें सबसे पहला पार्ट आता है पीरियोडिक असेसमेंट या पीरियोडिक टेस्ट का, जिसमें 5+5 को इंक्लूड किया जाता है। इसमें हम 3 टेस्ट जो हमारे पूरे साल में होते हैं पीरियोडिक टेस्ट, उनमें से 2 का एवरेज निकालते हैं और उन्हें 80 में से 5 मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद 5+5 मार्क्स दे देते हैं। इसके बाद है सब्जेक्ट एडमिशन का मार्क्स पार्ट, जिसमें 5 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क्स या ओरल टेस्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर इसे प्रैक्टिकल फाइल या प्रैक्टिकल असाइनमेंट करते हैं। फिर आता है पोर्टफोलियो का, जिससे 5 मार्क्स देते हैं, जिसमें क्लास वर्क जो आप करते हैं और होमवर्क करते हैं उसमें भी जो है इंक्लूड किया जाता है। इस तरह हमारा जो पूरा जो है एग्ज़ाम हो गया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक्सटर्नल एग्जाम 80 मार्क्स, इंटरनल एग्जाम 20 मार्क्स, और जिसका ग्रैंड टोटल हो गया 100 मार्क्स। ये हमारा बोर्ड का पैटर्न है साइंस के एग्ज़ाम का। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।